अच्छा, नियम क्या है? नियम है कि लोग केला जब खरीदते हैं तो केले का छिलका उतार के फेंक देते हैं और जो अंदर का हिस्सा होता है उसको खाते हैं, यह नियम है। लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पड़ करके जो है भगवान क्या करते हैं, भगवान छिलका खा रहे और खाने वाला हिस्सा फेंक रहे हैं। यह नियम है कि केले का छिलका व्यक्ति नहीं खाता है, केला खाता है भीतर का हिस्सा। लेकिन ऐसा प्रेम कि गए दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए और कहे कि निमंत्रण हमारे यहाँ है, आप हमारे यहाँ खाना। तो भगवान ने कहा नहीं, आप क्या, हम नहीं खा सकते। क्यों? बोले विदुरानी काकी ने निमंत्रण दिया है, पहले हम उनके यहाँ जाएंगे, आप क्या नहीं। उन्होंने, दुर्योधन ने कहा हम 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, वो क्या खिलाएंगे? दास, वो विदुर दास है, वो क्या खिलाएंगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे वहीं निमंत्रण में जाना है। यहाँ पे 56 प्रकार के व्यंजन को छोड़ करके ठाकुर जी वहां पहुंचे और वहां पे केवल साग और रोटी खाए। और विदुरानी जब जानी कि आ गए हैं ठाकुर जी, तो वो जो है स्नान कर रही थी, स्नान कर रही थी। जाना उन्होंने, दौड़ी दौड़ी चली आई एकदम से। उन्हें ये भान नहीं रहा कि मैं कब जाऊं, कैसे जाऊं, दौड़ी दौड़ी चली गई। उसके बाद जो है ठाकुर जी को आंखों से देख रही हैं और नीचे जो है अब वो केला छील रही हैं और खाने वाला हिस्सा फेंक रही हैं और छिलका देते जा रही, ठाकुर जी पाते जा रहे हैं। वो देख ही नहीं रही है कि भाई केला हम कैसे, हमको खिलाना है भगवान को, जो है छिलका फेंक दे और वो खाने वाला हिस्सा। पर नहीं, वो ठाकुर जी को देखे जा रही हैं, आंखों से अश्रु गिर रहे हैं और छिलका देते जा रहे हैं और भगवान मुस्कुराते हुए खाते जा रहे हैं और कहते हैं बहुत स्वाद है इसमें, कितना सुंदर है ये, इतना स्वाद तो यशोदा मैया के मक्खन में भी नहीं था, कितना स्वाद है इसमें। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। और कहते हैं कि मुझे, भगवान कहते हैं कि मुझे एक शबरी के बेर में और दूसरे विदुरानी के साग रोटी में जो स्वाद मिला वो और कहीं नहीं मिला। वो शबरी कैसे भगवान को जो है बेर खिलाई, कैसे? पहले तो हजारों वर्ष तक वह रोज रास्ता साफ करती थी, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि शबरी, एक दिन तुम्हारी कुटिया में स्वयं राम आएंगे, स्वयं रघुनाथ आएंगे तुम्हारी कुटिया में। शबरी ने कहा अच्छा। तो गुरुदेव तो चले गए, पर गुरुदेव ने जो कहा था उस पे शबरी माता ने इतना विश्वास किया, इतनी निष्ठा उनकी, कि वो रोज प्रतिदिन रास्ता बहारती, फूल लेके आती, फूल से पूरा रास्ता साफ करती, बेर लेके आती, चख चख के, खट्टा होगा वो नहीं दूंगी, जो मीठा होगा वो बेर खिलाऊंगी। चख चख के बेर लेके आती थी, रखती थी सजा करके रास्ता। उसके बाद ऐसे बस बैठ करके रास्ता देखती थी कि अभी राम आएंगे, और ऐसे जो है देखती रहती, रात हो जाती पर राम नहीं आते, तो वो निराश हो जाती कि नहीं आए राम। तो सवेरे उठती प्रातः काल, फिर उठ करके फिर जो है उसी उत्साह के साथ फिर से फूल तोड़ के लाती, रास्ता सजाती, पूरा रास्ता साफ करती, रास्ता सजाती कि कहीं कोई कांटे पड़े हो, पत्ते पड़े हो, पैर में चुभ ना जाए राम जी, कितने कोमल है राम जी। तो जो है रास्ता बहारती, फूल से फिर से सजाती, बेर लेके आती, डलिया में रखती, रास्ता निहारती, पर राम जी नहीं आते। तब फिर उदास हो जाती। तो तीसरे दिन फिर फूल जो है रास्ता बहारती, फूल से सजाती, बेर लेके आती, फिर राम जी नहीं आते, फिर निराश हो जाती। पर सुबह उठती, फिर उसी उत्साह के साथ सजाती। ऐसे ऐसे हजारों वर्ष तक शबरी माता ने किया। लेकिन गुरुदेव जो कह के गए थे उसको उन्होंने जो है चित्त से निकाला नहीं। उन्होंने कहा मेरे गुरुदेव ने कहा है कि राम आएंगे तो राम पक्का आएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है शबरी माँ में भक्ति थी इसलिए राम आए? नहीं, मैं कहती हूँ कि शबरी में गुरुदेव के प्रति निष्ठा थी इसलिए भगवान आए। यदि उनका गुरुदेव के वाक्य में इतनी उनकी निष्ठा न होती तो राम आके भी चले जाते। उनकी निष्ठा भगवान को आने पे मजबूर कर दी। रोज ऐसे करती और एक दिन
और एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान पधारे, और भगवान जब पधारे तो शबरी मैया ने इतना सोच रखा था, ऐसे सत्कार करूंगी, वैसे सत्कार करूंगी, यहाँ बिठाऊंगी ऐसे। लेकिन जब राम जी आए तब चरणों में गिर पड़ी और सोच नहीं रहा है कि मैं कहाँ बिठाऊं, क्या करना चाहिए मुझे। सब सोच के रखी थी, हिसाब लगा के रखी थी, ऐसे ऐसे जो है स्वागत करूंगी। पर जब राम जी आए तो वो सारा हिसाब भूल गया उन्होंने, और सोच रही है कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, कैसे इनको रिझाऊं, बस यह विचार कर रही है। चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी दे के बाट राम राम मेरे आ जाओ, घाट घाट पे सबकी जोड़ी बात, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट हरि राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, मेरे आ जाओ। बिछा पुराना टाट, मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। शबरी मैया शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर लगे सुनहरे पेड़, राम मेरे आ जाओ,
बचाओ। दीनहीन मोहि दीनहीन मोहि जान नाही कोई भक्ति नाही ज्ञान राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ। के घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। 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 टूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। कोट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सबरी मैया की जय हो। और ऐसे जो है प्रतीक्षा करती हैं और प्रतीक्षा करती हैं और रोज सोचती हैं कैसे कहाँ बिठाऊंगी और क्या खिलाऊंगी, कैसे भगवान को प्रसन्न करूंगी। और ऐसे प्रतीक्षा करती हैं। नहीं नहीं मीटिंग नहीं करना, मीटिंग नहीं करनी, मीटिंग नहीं, बातें नहीं करनी है, बातें नहीं करनी है, बिल्कुल बातें नहीं करनी है। सीताराम जी महाराज की ऐसे सबरी मैया प्रतीक्षा करती हैं। और सबरी मैया ही नहीं, बहुत सारे भक्त हैं जो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।